छात्रों के समक्ष चुनौती और नई शिक्षा नीति पर उठा सवाल। यूनिवर्सिटी गेट के नजदीक सराय के कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हॉल में आज मौजूदा समय में छात्र नौजवानों के समक्ष खड़ी चुनौती क्या करें विषय पर संवाद आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता और प्रोफेसर की डायरी के लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कहा कि शिक्षा का मकसद सोचने समझने और सवाल करने की क्षमता विकसित करना है, लेकिन मौजूदा हुकूमत इसे खत्म कर रही है। उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 को समाज के बड़े हिस्से के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद करने वाला कदम बताया। बेरोजगारी और शिक्षा में गिरावट पर चिंता जताते हुए उन्होंने छात्रों से बेहतर शिक्षा और रोजगार के हक के लिए संघर्ष की अपील की। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के राज्य संयोजक रिंकू यादव ने भी छात्रों के अधिकारों पर बात की और मौजूदा नीतियों का विरोध जरूरी बताया। कार्यक्रम का संचालन अजीत ने किया और इसमें कई बुद्धिजीवी, छात्र संगठनों के प्रतिनिधि व सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुए। में छात्रों और युवाओं के साथ संवाद हुआ कि आज इस देश को किस तरह के खतरों से बचाने की जरूरत है, नौजवानों की भूमिका क्या है, छात्रों की भूमिका क्या है, शिक्षा से जुड़े हुए क्या सवाल हैं, शिक्षा का मॉडल इस देश का कैसा होना चाहिए, रोजगार को लेकर के क्या बुनियादी समस्याएं आ रही हैं, ऐसे तमाम सवाल। देश में नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, कैसे एक बराबरी का देश बने, संविधान के आधार पर चले, इस तरह से एक छात्र और युवा की भूमिका क्या हो सकती है, इसको लेकर के बहुत शानदार बातचीत हुई और हमें उम्मीद है कि ये बातचीत गांव कस्बों तक जाएगी तो एक बेहतर समाज बनाने में हमारी मदद करेगी। जी सर, परिचय दे दीजिए अपना सर। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण यादव है। देखिए, आज कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पूर्ववर्ती छात्रों के लिए सम्मान समारोह था और इस सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य था कि विश्वविद्यालय में जाने वाले या आगे देश की जनता बनने वाले नागरिकों के सामने छात्रों के समक्ष जो ज्वलंत समस्याएं थी उनका विस्तार से चर्चा करें। और प्रोफेसर साहब और अन्य वक्ताओं ने छात्रों को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जागरूक करने के लिए जो सामाजिक प्रयास होने चाहिए, समाज का एक छोटा तबका जो सब दिन पूरे तरीके से प्रशासन को जकड़े हुआ है और भिन्न भिन्न तरह के वादे से बहुजन समाज को प्रताड़ित कर रहा है, उसके खिलाफ लड़कों में चेतना भरी गई। और मुझे लगता है कि जितने लोग आए थे वो सब बहुजन समाज के विचार को आगे बढ़ाएंगे और समाज में चेतना लाएंगे। परिचय मैं अजीत कुमार, शिक्षक और डायरेक्टर कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस भागलपुर। हड़ताल पर इसलिए आए हुए कि 2023 से जो महंगाई भत्ता बिहार सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही है, लेकिन वो भत्ता तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन 2023 से 2025 हो गया है, हम लोगों को वो भत्ता नहीं मिल रहा, उससे वंचित रखा जा रहा है। और साल में तो 10-12 रुपये हम लोगों का बढ़ता है, और वो भी पैसा देने में आनाकानी करना पड़ता है। और जब तक ये पैसा तब भुगतान करेंगे जब तक हम लोग हड़ताल किए, प्रदर्शन किए, शहर बाधित हुआ, उसका जिम्मेवारी वो खुद लेती है, लेकिन फिर भी जो है समय पर हम लोग को वेतन नहीं मिलता है। फिर दूसरा है क्या कि पीएफ भविष्य निधि में हम लोगों का पीएफ जा रहा है, पैसा कट रहा है पर महीना, लेकिन वो कार्यालय में जमा नहीं हो पाता है पर महीना। वो साल में एक बार 2 महीना का 3 महीना का पैसा भेजता है, जिसके कारण जो कोई क्लेम होना चाहिए हम लोगों का, कोई आदमी मर जाता है तो उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है, तो उसका जिम्मेवार ये लोग हैं, लेकिन वो जिम्मेवारी लेने से ये लोग इनकार करते हैं, वो सारा जिम्मेवारी हम ही लोग के ऊपर छोड़ देते हैं। अभी ये हड़ताल कितने दिन तक रहेगा? अगर आपको ये हड़ताल हम लोगों का अनिश्चितकालीन है। हम लोग जो है लगभग 2.5 साल से हम लोग इनका जो है बोल रहे कि भैया हम लोग का जो 10 रुपया 5 रुपया बढ़ा है उनको बढ़ा दीजिए, लेकिन वो 2.5 साल से जो है कान में तेल दे सोए हुए सिर्फ अपना ये सोच रहे कि ये लोग सिर्फ पैदा हुआ है काम करने के, इनको दे या न दे ये लोग को कोई लेना देना नहीं। तब हम लोग मजबूर हो करके लास्ट में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज आ चुके हैं। मांग क्या है? मांग ये है कि सरकार की तरफ से जो वेतन बढ़ोतरी होती रही है शुरू से, वो हम लोग को दिया जाए। दूसरा है कि हम लोग का जो पीएफ कट रहा है वो पीएफ अप टू डेट रखा जाए, जिससे कि लोगों को सुविधा मिले। तीसरा में है क्या कि टारगेट करके जो हटाया गया था कर्मचारी उनको वापस करना था।
चौथा में था क्या कि महिला जो सफाई मजदूर हैं उनको जो अतिरिक्त अवकाश मिलता चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, स्वीकृत होने के बावजूद भी नहीं दे रहा है। और पाँचवा में था कि एसआई कार्ड जो हम लोग का बना हुआ है उसमें पैसा तो काटा जा रहा है लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोगों का कहना है कि अगर इलाज नहीं कर पाते तो एसआई कार्ड काटना बंद करो। मेरा नाम हुआ गणपत राम, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य सफाई मजदूर संघ।